ऐसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026 में पैटर्न पर इस तरह के क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया, कुछ तीलियां दी गई है। अगर हम 3 तीलियों को ऐसे मिला के रखते हैं तो एक त्रिभुज बन जाता है। वहीं पर अगर हमें 5 तीली को मिला के रखते हैं इस तरीके से तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन जाते हैं, और 7 तीली लगाने पर 3 त्रिभुज बनाते हैं, और हमारे पास 9 तीली लगाने पर 4 त्रिभुज बनते हैं। तो हमें बताना है कि अगर मुझे यहाँ पर 10 त्रिभुज बनाने हो, कितने बनाने हो, 10 त्रिभुज बनाने हो, तो मुझे कितनी तीलियां लगेंगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैटर्न को ढूंढेंगे। देखो जब त्रिभुज की संख्या 1 थी तो हमने क्या किया, 1 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 1 दूनी 2 और +1 करते हैं तो हमारी 3 तीली आ जाती हैं। इसी तरीके से जब त्रिभुज की संख्या 2 थी तो 2 में हम 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और +1 करेंगे तो 5 तीली आ जाएंगी। यहीं पर अगर हमारे त्रिभुज की संख्या 4 थी तो 4 का डबल करेंगे, 4 दूनी 8 और +1 करेंगे, 8 और 1 9 तीली हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर बच्चे हमारे पास 10 त्रिभुज हमें बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, 10 की गुणा त्रिभुजों की संख्या को डबल करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 10 दूनी 20 + 1 बराबर 21, तो हमें 21 तीली लगेगी 10 त्रिभुज को बनाने में। कमेंट बॉक्स में बताओ ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे लगा। अगर ये आपको समझ में आया तो इसी के पैटर्न के अनुसार आपको इसका आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। यहाँ पर आपको गुणा नहीं करनी है, 1 की 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, और 11 की गुणा 11 से करते हैं तो 121 आता है, और 111 की 111 से करते हैं तो 12,321 आता है। इसी तरीके से अगर हम इस पैटर्न को बढ़ाते चले जाएं तो बताओ 11,111 की गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पे गुणा करने मत बैठना, आप यहाँ पे पैटर्न को समझो। 1 गुणा 1 है तो 1 आया, जब 11 है तो 11 में देखो 2 अक्षर हैं तो पहले हम 1 2 पे गए और फिर उसको उल्टा पढ़ा। जब हमारे पास 1 1 1 3 बार आया तो हम 1 2 3 पर गए, फिर उल्टा करा 3 2 1। इसी तरीके से जब हमारे पास 1 4 बार था तो 1 2 3 4 पर गए, फिर इसको उल्टा। तो 1 अब हमारे पास कितनी बार है, 5 बार। तो हमें क्या लिखना है, 1 2 3 4 5, और फिर इसको उल्टा पढ़ते जाना है, 4 3 2 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर